दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे जो विदेश नीति है इस पर बड़ी चर्चा हुई कि क्या हमारी विदेश नीति फेल हो गई है या हमारी विदेश नीति को पहले इतना बढ़ा चढ़ाकर हमारी मीडिया ने बताया कि वो हमें आज फेल लग रही है, क्योंकि सभी चीज़ें एकदम से नहीं बदलती, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट होता है। और अभी जो हाल में हमारी विदेश नीति को एक और धक्का लगा है वो है सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता, जिसके तहत अब पाकिस्तान पर अगर कोई देश हमला करता है, जैसे अभी इंडिया ने किया था, तो वो सीधा सीधा यूएई पर हमला माना जाएगा, यानी कि दोनों देश इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ तो हम इसको खदेड़ने की बात कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में हमने अपने एमपी भेजे, लोगों को बताया कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, पहलगाम पे हमारे ऊपर हमला हुआ है। और कहाँ पर उसके 2 महीने बाद ये एक रक्षा समझौता होता है वही टेररिस्ट कंट्री जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ, यूएई का। और ये समझौता बड़ा अहम है क्योंकि इसमें जो खुफिया जानकारी है वो भी दी जाएगी। अब यूएई का और भारत का अभी तक जो रिश्ता है अच्छा रहा है, हमारे वहाँ पर 30 लाख लोग रहते हैं। यूएई में हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, तेल वगैरह और भी जो टूरिज़्म है वहाँ पर, मतलब कि पूरा यूएई में भारत की इन्वेस्टमेंट है। और वहाँ से खुफिया जानकारी पाकिस्तान को जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत की जितनी भी खुफिया जानकारी है वो बड़े आराम से कोई भी यूएई का बंदा यहाँ पे आके पूरी एक्सप्लोर करके पूरा भारत की खुफिया जानकारी कभी भी पाकिस्तान को दे सकता है। तो ये एक एक मैंने अभी बताया है, उसके बाद चाइना के साथ था, यूएसए के साथ। तो इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों? इसके एक पहलू तो साइकोलॉजिक, हम इसको साइकोलॉजी में अगर कहें तो एक साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट वो है कि हमारे देश में जब भी कोई नेता आता था फॉरेन, जैसे कोई चाइना का प्रेसिडेंट हो गया या यूएसए का, तो हमारे लोगों को ऐसे पेश किया जाता था जैसे कोई हमारा मामा आया है, कोई हमारा मौसा आया है, कि रिश्तेदारी निकाल निकाल के लोगों को भ्रमित करना कि इस देश का तो हमारे साथ ऐसा संबंध है कि अब पूछो मत कि हम पाकिस्तान को क्या कर देंगे। तो ये जो पहले मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की कि हर जो जो भी कोई नेता आना, हमारे नेताओं ने भी कभी किसी को गोलगप्पे खिलाना, किसी को जलेबी खिलाना। तो जो विदेश नीति के जो मेन चीज़ें थी वो कहीं न कहीं हमारी दरीदर रह गई, क्योंकि हम जो 90% हमारे ऊपर चश्मा रहता है वो है मीडिया का। जो हमें मीडिया ने दिखा दिया हम वैसा ही मानते हैं। अब इसका एक पहलू जो मेरे हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत ने जो पहला चुनाव 2014 में, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी ने लड़ा जो पहला चुनाव बीजेपी का, 2014 की बात कर रहा हूँ, चुनाव तो शुरू से लड़ रही है, वो था चुनाव मुद्दों पर। क्योंकि उस टाइम देश में काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले उठे थे भी, होता भी रहा है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो उस पे उसको ईज़िली एक विक्ट्री मिल गई क्योंकि भारत के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते थे। उसके बाद फिर 2014 से लेके 2019 तक जो हमारे सिचुएशन चली कि बीजेपी ने कहा कि हम कांग्रेस के पुरानी जो भी गलतियां उसको सुधार रहे हैं। उसके बाद फिर 2019 में चुनाव हुआ मोदी जी के चेहरे पर, कि मोदी जी को एक ब्रांड बनाया गया, पूरे वर्ल्ड के टूर हुए, पूरे वर्ल्ड के हर देश में मोदी जी 78 देशों में लगभग लगभग वहाँ पर गए, 92 देशों में मेरे ख्याल जा चुके हैं अब तक। तो वहाँ पर इतना प्रचार ज़ोर शोर से हुआ कि जिस देश में मोदी जी जाते हैं उस देश से हमारे रिश्ते बेहतर हो गए हैं। फिर उसके बाद 2019 तक बिल्कुल ये एक भारत के लोगों में हाइप बन गई थी कि हमारे हर देश के साथ अच्छे रिश्ते हैं, हमारा हम जहाँ जाते हैं हमें वहाँ लोग चाहते हैं। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, जो
एक भावनात्मक होती है और एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल। हम भावनात्मक तौर पर मीडिया का शिकार हो गए और अब प्रैक्टिकल हमें दिख रहे हैं जो हर एक देश भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर खड़ा हो रहा है। उसमें यूएसए, चाइना और अभी मैंने यूएई भी बताया आपको। तो 2024 का जो चुनाव था वो 2019 से जो 24 का फेज था उसमें भारत ने एक माइनॉरिटी डोमिनेशन तस्वीर पेश की दुनिया के सामने, जो मैं आपको साइकोलॉजिकली आपको बता रहा था कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे जो मेरा मानना है कि जो सबसे ख़तरनाक चीज़ थी वो भारत के नेताओं ने एक ऐसा संदेश दिया पूरी दुनिया में कि माइनॉरिटी को उन्होंने डंप किया। अब आप अगर बांग्लादेश में अगर हिंदू माइनॉरिटी है उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो उनके नेताओं की जो एक तस्वीर है वो विदेशों में इतनी अच्छी नहीं बनती। हमारे देश में भी लोग उनको हेट करते हैं। अगर पाकिस्तान में हमारी माइनॉरिटी को कोई जो हम हैं हमारे हिंदू सिख अगर उनको कोई डंप करेगा, तंग करेगा, उनका शोषण करेगा तो एक तस्वीर जो इंटरनेशनली जाती है वो अच्छी नहीं जाती। सेम चीज़ भारत के साथ हुई। भारत के अगर नेताओं ने पूरा जोर लगाया, वो तो चलो मैं ये कहता हूँ कि भारत की लोग बड़े सूझवान और बुद्धिमान भी मैं कहूँगा, क्योंकि भारत के लोगों ने एकता दिखाई। हालांकि काफ़ी दंगे भी हुए लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पूरा मतलब पेट्रोल छिड़क के ऐसा सिस्टम बना दिया कि कभी भी आग लगाओ और चीज़ें जल जाएं। लेकिन वो लोग समझदार थे। कुछ हमारा प्रशासन में कुछ होते हैं हमारे अच्छे ईमानदार आईपीएस आईएएस जो इस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप किसी भी नेता का बयान उठा के देख लीजिए, खास करके बीजेपी का, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया लोगों के जो बहुसंख्यक आबादी का वोट पाने के लिए। तो वो जो साइकोलॉजी थी वो हिट हुई है पूरी इंटरनेशनली, क्योंकि मैंने कई जो विदेशों में लोग रहते हैं मैंने उनसे बात की कि वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे देश के बारे में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि हमारा देश एक अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें 2-3 संदेश जाते हैं। एक तो जो इन्वेस्टर हैं वो उस देश में बेशक हम यहाँ पर एक अच्छे उसमें रह रहे हैं, लेकिन जो मैसेज अगर आप नेताओं के उठा के देखेंगे तो उनके हिसाब से जो मैसेज वहाँ पर जाता है इंटरनेशनली वो बहुत गलत जाता है। और दूसरा फिर एक माइनॉरिटी मुस्लिम जो लोग थे उनके खिलाफ एक बड़े बड़े बयान देना, बड़े घृणापूर्वक बयान देना, वो भी एक हिट हुआ इंटरनेशनली जो मुस्लिम देश कंट्रीज़ हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकली एक हमारे देश में विदेश नीति को एक धक्का पहुंचाया हमारे राजनीतिक लोगों ने, वो आम लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो यूएई है अब वो पाकिस्तान और यूएई प्लस आप लगा के चलो, प्लस तुर्की प्लस पाकिस्तान प्लस चाइना और दूसरे जो अरब कंट्रीज़ हैं अजरबैजान और दूसरे और कोई वो तो है ही, बांग्लादेश, मालदीव्स, मतलब कि जितने भी हमारे पड़ोसी थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ देते नज़र आ रहे हैं। और भारत का जो एक जिस पर भारत को बड़ा नाज था, भारत ये सोचता था कि जो हमारे पास यूएसए है जो वर्ल्ड पावर है, क्योंकि हम कभी भी यूएसए से कहकर कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन यूएसए ने जब आंखें दिखाई अभी भारत को, उस पर टैरिफ पे टैरिफ उन्होंने लगा दिए और अब एक नया जो आईटी पर बम फोड़ा है, जो फीस थी वो 11 गुना बढ़ गई, 10 गुना, लगभग 88 लाख के करीब। तो हमारी विदेश नीति को एक बार फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आप भावनात्मक तरीके से सिर्फ वोट जीत सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन के लोग हैं वो
आपकी सेंटिमेंट्स को नहीं समझते। आप सेंटिमेंट्स से सिर्फ लोगों को पागल बना सकते हैं, फ़ॉरेन के लोग नहीं। उनको जो चीज़ें उनकी स्ट्रेटजिकली जो होती हैं, जिसको हम एक योजनाबद्ध तरीके से कहते हैं, वो उस हिसाब से चलते हैं। उनको हमारे यहाँ झूला झूलने से, वो तो हम उसको फ़ोर्स करते हैं, उनको गोलगप्पे खिलाएँ, जलेबी खिलाएँ, समोसा खिलाएँ। वो तो हम एक अलग चीज़ में उनको ज़ोन में ले जाने की कोशिश करते हैं, हमारे लोगों से जोड़ने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ये हमारी विदेश नीति को रीथिंक करने की ज़रूरत है। हमारे देश में माहौल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमारा देश अंदर आंतरिक रूप से मजबूत है, तो संदेश बाहर भी उतना मजबूत जाएगा। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।